Hello, welcome back to Blue Lemons. In this video, we are going to start chapter 8 Motion. This is part 1. Okay, so first let us understand what is motion. Motion means a kind of movement. Okay, जब कोई एक चीज अपनी जगह से हिल जाती है with time, because we cannot stop time, time हमेशा running रहेगा, time हमेशा चलता रहेगा. So when object or a person moves, जब वो अपनी जगह से मूव कर जाता है किसी दूसरी जगह पे विद टाइम, तो हम उसको कहते हैं कि दैट थिंग इज मूविंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल, नाउ देयर मस्ट बी अ फैन इन योर रूम जो चल रहा होगा. ठीक है, कैन यू से दैट कि वो फैन मोशन में है? थिंक इट अगैन. मोशन की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि मोशन वो चीज है जब एक चीज अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह पे चली जाती है. बट द फैन इज नॉट मूविंग. फैन एक ही जगह पे फिक्स है. तो ये एक सिर्फ बोलने के तरीके में गड़बड़ है कि हम बोलते हैं कि द फैन इज मूविंग. इट इज एक्चुअली द ब्लेड्स ऑफ फैन दैट आर इन मोशन. ठीक है, ब्लेड्स ऑफ फैन जो हैं वो अपनी जगह से हिलते हुए दे आर मूविंग लाइक दिस इन सर्कुलर मोशन. सो अ वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन टू मोशन इज कि कोई चीज जब अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह पे चली जाती है, अपनी पोजीशन बदल लेती है विद टाइम, दैट इज मोशन. ओके, नाउ अगर कोई चीज अपनी जगह से हिलकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी. सो द फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर अस. डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्चुअली में कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ ट्रैवल करके जाता है. दैट इज द डिस्टेंस. अ न्यू वर्ड विच यू आर गोइंग टू लर्न इज डिस्प्लेसमेंट. So the second word is displacement. Displacement का हिंदी में मीनिंग होगा कि कोई चीज अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट करती है या कितना खिसक जाती है विद टाइम. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ यू विल आस्क कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड. कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन कितना एक्चुअली में चला है वो उसका डिस्टेंस होगा. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पाथ से होके गया है या पाथ सीधा था या कर्व्ड था. दैट डज नॉट मैटर इन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में जो चीजें मैटर करती हैं दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 आवर तक चाहे पूरा ऐसे सर्कल लेके आया हो. वी जस्ट नीड टू सी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 आवर के बाद उसका मोशन 1 आवर तक हुआ. आफ्टर 1 आवर यू सी द ऑब्जेक्ट एट सम अदर प्लेस. यू विल सी स्टार्टिंग पॉइंट, यू विल सी द एंड पॉइंट. उन दोनों को सीधी लाइन से, अ स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन करना है. दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का रूल हमेशा फिक्स है. See the starting point, see the ending point and join it with straight line. And 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि your questions will never be wrong if you follow the same. I'll repeat again. Starting point identify करो, ending point identify करो and join it with a straight line. That will give you the displacement. Let us take an example. Here is point A and this is point B. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर. ओके, एंड आई हैव 2 पर्सन. वन इज अ ब्लू मैन एंड अदर वन इज अ ग्रीन मैन. नाउ द ब्लू मैन एक्चुअली गोज फ्रॉम ए टू बी. ब्लू मैन जो है वो ए से बी तक जाता है. सो अगर मैं पूछूं कि इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, तो ऑब्वियसली ए और बी के बीच में 10 किलोमीटर डिस्टेंस है. तो जो ब्लू मैन है उसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर्स. नाउ व्हाट द ग्रीन मैन इज डूइंग, ही इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन कमिंग बैक टू पॉइंट ए. नाउ टेल मी, जो ग्रीन मैन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर फॉर गोइंग एंड 10 किलोमीटर फॉर कमिंग बैक. तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ? 20 किलोमीटर्स. एज सिंपल एज दैट. ब्लू पर्सन ए से बी गया था तो उसका डिस्टेंस था 10 किलोमीटर्स. जो ग्रीन पर्सन है वो ए से बी गया, 10 किलोमीटर्स कवर किया और वापस आया तो अगेन 10 किलोमीटर्स कवर किया. दैट बिकम्स 20. नाउ ये बहुत सिंपल चीज थी, डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट कर ली. एक्चुअली में कोई भी चीज, एक्चुअली में कोई भी पर्सन कितना चलता है, दैट इज the distance. The main thing, the new part about this
दिस चैप्टर इज और दिस टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू जॉइन इट बाय अ स्ट्रेट लाइन. दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. ब्लू पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है. इसको सीधी लाइन से ज्वाइन करेंगे. द डिस्प्लेसमेंट विल बी अगेन 10 किलोमीटर्स. एंड इट इज नॉट रॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकता है. नाउ इन सेकेंड केस, सी द ग्रीन मैन. इसका स्टार्टिंग पॉइंट था पॉइंट ए, ओके, एंड इट वेंट टू पॉइंट बी एंड केम बैक टू पॉइंट ए. तो एंड पॉइंट कौन सा हुआ? जहां पे उसका मोशन खत्म हो रहा है, दैट इज द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट भी हुआ द सेम पॉइंट ए. नाउ इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच में कितना डिफरेंस है और कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है. कैन यू ज्वाइन पॉइंट ए टू पॉइंट ए? उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी? 0. सो जो ग्रीन मैन की डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट विल बी 0 kilometers. Okay, 0 is also okay, 0 kilometers is also okay, but you should have a habit of writing units because now onwards आपको पता है units के भी marks होते हैं while you write answers, तो आपको units लिखने की habit होनी चाहिए. डिस्प्लेसमेंट 0 तब होती है जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो. ठीक है, जैसे कि ग्रीन मैन के केस में हुआ. स्टार्टिंग पॉइंट ए था, एंड पॉइंट भी ए था. पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच में डिस्टेंस 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट केम आउट टू बी 0. सो इन दिस पार्ट 1 लेक्चर 1 हमने पढ़ा कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड. कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन कितना एक्चुअली में चलता है, असली में चलता है, वो उसका डिस्टेंस होता है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बाय डेफिनेशन, इफ यू आस्क मी, जो आप डेफिनेशन आप पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जो सबसे छोटा पाथ होगा स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में, वो डिस्प्लेसमेंट होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि इसको सीधी लाइन से ज्वाइन करना है. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. इसीलिए डिस्टेंस भी किलोमीटर में था और डिस्प्लेसमेंट भी किलोमीटर में आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ओके, सेकेंड थिंग, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं. आपने अभी ब्लू पर्सन का एग्जाम्पल देखा, यहां से यहां तक ट्रैवल किया, डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर्स था, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर्स थी. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल. सेकेंड थिंग, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में से ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता. इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के गया, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो वो कभी भी 0 नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है. थर्ड थिंग, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता. ओके, लर्न इट बाय द डेफिनेशन कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है उससे बड़ा नहीं हो सकता. दैट वाज ऑल फॉर दिस पार्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. If you like this video, share it with your friends, like the video and also subscribe to the channel so that you can be continue or regular with the channel. Okay.